इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन है? यह सवाल आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि नंबर 1 का खिताब किसको दिया जाए। अब मैं नंबर 1 किस चीज को लेकर कह रहा हूं, यह शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज बच्चा बच्चा इन तीनों महाशयों की पत्रकारिता से वाकिफ है। वैसे ईमानदारी से देखा जाए तो नंबर 1 का मुकाम हासिल करने के लिए ये तीनों लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। सरकार की जी हजूरी में इनका कोई सानी नहीं। जी हजूरी करने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इन तीनों को इसके लिए समय समय पर रिवॉर्ड भी मिलता रहा। जैसे सुधीर चौधरी को अभी अभी इनाम मिला है। ये आज मोटे पैकेज पर डीडी न्यूज जैसे सरकारी चैनल में बैठे, जहां ये हर रोज सरकार का एजेंडा चलाते हैं। वहीं अमरीश देवगन यानी दर्शकों के चहेते गुल्लू पर मोदी सरकार की विशेष मेहरबानी रहती है, और इस मेहरबानी की वजह क्या है यह भी हम सब जानते हैं। अब इन दोनों दिग्गजों के बीच में जो महिला पत्रकार है, जिनका नाम नविका कुमार है, इनकी परिचय कराने की किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने गोदी पत्रकारिता के क्षेत्र में पहले ही बहुत नाम कमाया है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा वाला पत्रकार कौन है, यह सवाल क्यों तैर रहा है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी ने एक फोटो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की, जिसमें सुधीर चौधरी के साथ अमरीश देवगन और नविका कुमार दिख रही है। फोटो शेयर करते हुए सुधीर चौधरी ने लिखा है कि इस फोटो के लिए किसी भी टीआरपी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह सिर्फ 3 न्यूज एंकर की बातचीत की तस्वीर है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है इसमें। लेकिन सुधीर चौधरी की इस पोस्ट पर लोगों ने तीनों गोदी पत्रकारों को जमकर लताड़ा है। एक यूजर ने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि तिहाड़ी, दिहाड़ी और मरवाड़ी एक साथ। एक यूजर ने लिखा है कि आप लोगों का जमीर कब जागेगा। हालांकि इन तीनों गोदी पत्रकारों से इस तरह की उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि इनका जमीर तो बहुत पहले मर चुका है। ये लोग बीजेपी आईटी सेल की धुन पर थिरकने वाले पत्रकार हैं। इनके जीवन का मूल सिद्धांत ही बीजेपी का एजेंडा चलाना है। अब जब इनकी चर्चा हो ही रही तो इनकी ताजा करतूत के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप इस क्लिप को देखिए। बहस बहुत हुई होंगी, लेकिन इमरजेंसी के 50 साल बार बार याद करने के दिन है। गुल्लू इमरजेंसी की दौर की बात कर रहे हैं, जिसे 25 जून 2025 को बीजेपी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। गुल्लू कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण की मौत इमरजेंसी के दौरान 1975 में हुई। जेपी की जान कैसे गई थी? लेकिन अब इस चरण चुंबक को कौन बताए कि जेपी की मौत साल 1979 में हुई थी, यानी तब तक देश से इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। आप खुद देखिए लोग कैसे इस गोदी पत्रकार की क्लास लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जयप्रकाश नारायण की मौत इमरजेंसी में ऐसे हुई कि गलती से किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करते हुए उनकी मृत्यु का वर्ष 1979 की जगह 1976 लिख दिया, और तब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1976 में हुई। और हमारे प्यारे गुल्लू के इन्फॉर्मेशन का स्रोत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही तो है। ये तो बात हो गई गुल्लू की पत्रकारिता की। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जिन्हें लोग प्यार से तिहाड़ी कहते हैं, और इस बात की हम खुद कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन अब जब लोग कहते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जनाब बीजेपी की चरण वंदना में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने भी बीजेपी के आदेश पर इमरजेंसी पर एक शो किया। अपने शो के दौरान सुधीर ने आंकड़े तो दिखाए, लेकिन ये नहीं बताया कि जिस आपातकाल के खिलाफ आज बीजेपी राजनीति कर रही है, उसी आपातकाल का समर्थन आरएसएस ने किया था। ये चिट्ठी देखी, तब के आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इमरजेंसी का समर्थन किया। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि जिस इमरजेंसी को लेकर बीजेपी आज राजनीति कर रही है, गोदी एंकर संविधान की हत्या की दलील दे रहे हैं, उनके ही सहयोगी ने उस समय इमरजेंसी का समर्थन किया। और ये आज लोग झूठी प्रोपेगेंडा फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर जैसे चाटुकार आंकड़े दिखाकर बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बात हो गई 2 चाटुकारों की। अब लगे हाथ नविका जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कहने को तो ये खुद को बड़े चैनल की पत्रकार बताते हैं, लेकिन पत्रकारिता से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये सिर्फ सरकार की चापलूसी में व्यस्त है। चूंकि यह एक महिला पत्रकार है, ऐसे में इनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इनकी सारी असलियत पब्लिक जानती है। तो फिर अब वही सवाल आ जाता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इनमें सबसे बड़ा वाला कौन है, और बड़ा वाला किसकी बात कर रहे हैं वो आप समझते होंगे। हमें आप कमेंट में बताइए,
और बताइए कि आपको क्या लगता है कि तीनों में शीर्ष पर कौन है।